हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम आई की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2 सेशन कर चुके हैं इसके रेशियो के, और जो लेकर आए हैं हम ये तीसरा सेशन है। इस तीसरे सेशन में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार करेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को और समझते हैं। आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरह, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ठीक है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः राशि कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और बी के पास जिस अनुपात में राशि है वो किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में है। यानी ए और बी के पास 2:1 के अनुपात राशि है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला है कि यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, ए बी को 2 रुपये दे देता है तो राशि का अनुपात है। तो हम इनको ऐसे भी मान सकते हैं, ए बराबर मान लें 2x और बी बराबर मान लें 1x या x। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ए क्या करता है, 2 रुपये बी को दे देता है। तो यहाँ पे तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 1:1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बोला आपसे ये जा रहा है कि यदि ए क्या कर दे, ए 2 रुपये दे दे। ठीक है, किसको दे दे, बी को दे दे। ठीक है, कितना दे दे, 2 रुपये दे दे। तो 2 रुपये दे दिया बी ने, लेकिन जो ए रुपये देगा, जो 2 रुपये देगा वो किस में से देगा, अपने ही हिस्से में से तो देगा। तो यानी इसको फिर 2 रुपये कम मिले होंगे। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं। यदि 2 रुपये ए ने बी को दे दिया तो बी के तो x+2 हो जाएंगे, और जो ए था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जितने भी थी उसके पास धनराशि उसमें से 2 रुपये कम हो जाएगी। तो अनुपात बोल रहा है कि 1:1 हो जाएगा। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x - 2 इक्वल x+2, और ये हो जाएगा x इस साइड आएगा और 2 इस साइड जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x - x बराबर 2 + 2, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। तो आप जानते हैं कि अब दोनों की हम क्रमशः राशि बता सकते हैं कि 2 × 4 बराबर 8 रुपये इसकी हो जाएगी, और 1 × 4 बराबर 4 रुपये इसकी धनराशि हो जाएगी। आई होप ये इजी सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है, P/Q बराबर R/S बराबर T/U आपको दिया है 2:3 के अनुपात में, और आपको निकालना है MP + NR + OT बटे MQ + NS + OU की वैल्यू आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। आपको देखो रेशियो दिया है, P/Q और R/S और T/U 2:3 के बराबर है। मतलब यहाँ पे जब भी रेशियो में ही निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो देखेंगे अब P पहले है ना, तो P की वैल्यू 2 दे रखी है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, P की वैल्यू 2 रख देंगे प्लस, और यहाँ पे Q की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की भी वैल्यू, अब R पहले दिया हुआ है और ये बराबर है सभी, तो 2। ऐसी O की वैल्यू OT, तो यहाँ पे O तो एज इट इज लिख देंगे, और T की वैल्यू आपको 2 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो M की वैल्यू, M की वैल्यू कोई नहीं है तो Q की वैल्यू रखेंगे 3, और यहाँ पे आप देखोगे तो N एज इट इज, और S की वैल्यू आप देख रहे होंगे तो S की वैल्यू 3 है प्लस, और यहाँ पे आप देखोगे तो OU है, तो यानी O तो लिखना एज इट इज, और U की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2M + 2N + O2 बटे 2O। ठीक है, 2O अपॉन में इसे करेंगे तो 3M 3N + 3O। अब आप करिए क्या, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, M + N + O, 3M + N + O
तो एम प्लस एन प्लस ओ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 आंसर। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद m प्लस एन प्लस ओ सेम बन रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे को काट दिया हमने और 2/3 आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेने वाले हैं हम और इसको मिटाते हैं। ठीक है, यानी ऐसी रेशियो में दिए हैं, उसका भी आपको वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका x रेशियो y बराबर है 3:1। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी लेने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, वैसे ही है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, x की वैल्यू 3 दी गई है आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 दी गई है तो हम रख देंगे 3 का क्यूब, माइनस y की वैल्यू कितनी 1 दी गई तो 1 का क्यूब रख देंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, x की वैल्यू 3 तो 3 का क्यूब, और ये आपका प्लस हो जाएगा y की वैल्यू यानी 1 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 27 और ये 1 और ये बटे ये कितना हो जाएगा 27 और प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, यानी घटाएंगे तो 26 और जोड़ेंगे तो 28, तो काट देंगे यानी 13/14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको देखिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मिटाते हैं इसको और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, यानी a रेशियो b रेशियो c आपको दिया हुआ है। a:b:c 2:3:5 के अनुपात में दिया है और आपसे बोला है यदि इनका गुणनफल तीनों का गुणनफल बराबर है 30,000 के तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो बड़ी संख्या बतानी है। अब यहाँ पे देखो, आप तीनों संख्याओं को गुणनफल दिया है और हमसे बड़ी संख्या पूछी है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन टेट सन 2018 में पूछा गया था। ये टेट 2018 का है, ये सन 2018 का क्वेश्चन है। टेट सन 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट, सुपर टेट, सी टेट में। तो यहाँ पे करेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे बस सीधी। भाई इसको क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे, देखो 2x गुणा 3x गुणा 5x बराबर 30,000। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और x का करेंगे तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब हम x³ बराबर देखो करेंगे क्या, 30,000 बटे 30, यानी 30 से 30 कैंसिल हो गया, 1,000 बचेगा। तो x³ बराबर हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे घन लग जाएगा। ठीक है, 1,000 पर इसका यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब निकालेंगे तो कितना, क्यूब नहीं, क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे यानी घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, बड़ी संख्या आपकी है कितनी, 5x। तो 5x निकाल लेंगे हम, बराबर 5 गुणा 10 वैल्यू आई थी x की, 5 दूनी 10, 50 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम कुछ सिक्के वाले क्वेश्चन लेने वाले हैं और आज की क्लास में हम सिक्के वाले क्वेश्चनों को भी समझने वाले हैं जिनको बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं सिक्के वाले क्वेश्चनों को, इसको मिटा देते हैं।
चलिए देखते हैं सिक्के वाले क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। 378 सिक्कों के ढेर में 378 सिक्कों के ढेर में 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है हमको। तो यहाँ पे क्या बोला है, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान मान का मतलब है यहाँ वैल्यू, यानी कि रुपए में अनुपात दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू में अनुपात दिया गया है, सिक्कों में अनुपात नहीं दिया गया, के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो आपको दिया गया है 378 सिक्के और आपको जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, वो क्या दिया गया है 1 रुपये, यानी 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे, रेशियो 50 पैसे, रेशियो आपको दिया गया है 25 पैसे से। ठीक है, मतलब 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 13 के अनुपात में है। ठीक है, मूल्य यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, मूल्य है, ये मूल्य का अनुपात है। ठीक है, और यहाँ 50 पैसे हैं वो 11 के अनुपात में है और जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो आपके 7 के अनुपात में है। ठीक है, यानी 7 अनुपात में है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ तो मूल्य का अनुपात दिया गया है, यदि हम सिक्कों का अनुपात निकाल लें डायरेक्ट, यानी सिक्कों का अनुपात, यदि हम सिक्कों का अनुपात निकाल लें, सिक्कों का अनुपात यदि हम निकाल लें तो सीधा हम जोड़ के फिर 378 और सॉल्व कर लेंगे और जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में वो हम निकाल लेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि सीधा हम निकाल सके। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 1 रुपये, यानी 1 रुपये में, यानी हमें सिक्के निकालना, मूल्य तो दिया गया है, सिक्के निकालना। तो 1 रुपये में कितने सिक्के बन सकते हैं आप बता सकते हैं? 1 रुपये में 1 रुपये के जितने भी सिक्के बनेंगे, यानी 13, यानी यहाँ 13 रुपये हैं, तो 13 रुपये के कितने सिक्के बन सकते? 13 रुपये के कितने सिक्के बन सकते? 13 सिक्के बन सकते। ठीक है, कितने सिक्के? 13। चलिए आगे समझते हैं। अब 50 पैसे हैं, यानी 11 रुपये हैं, ये यहां क्या है 11 रुपये हैं। तो अब आप ये बताओ कि ये यानी 50 पैसे के कितने सिक्के बन सकते? इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के बन सकते? तो इसमें 50 पैसे के सिक्के बनेंगे 11 दूनी 22। ठीक है, क्योंकि हमने एक यूनिट को रुपए मान लिया, तो यहाँ 13 में 13 मान लिया, तो इसका मतलब है कि जो 11 रुपए होंगे उसके, इसका मतलब है 50 पैसे की, मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 50 पैसे के सिक्के 12 दूनी 22 ही तो बनेंगे। यदि मान लो 50 पैसे में, यानी मूल 11 रुपए लाना हमें, यदि 22 मान लिया हमने, मान लो अब 50 पैसे में कितने 1/2 रुपए होते, आप काट के देख लो तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सिक्कों की संख्या क्या होती है? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं हम, अब यहाँ 25 पैसे, यानी 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? 25 पैसे के कितने सिक्के बन सकते? 4 बन सकते। कितने बन सकते? 4 कितने बन सकते? 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 को 28। तो ये आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। अब सिक्के आपको 378 दिए थे तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे।
तो आप देखोगे कि 8 2 10 3 13, ठीक है, और 2 2 4 5 1 6, यानी 63 यूनिट टोटल जो दिया है वो 63 यूनिट दिया है आपको 378 के बराबर। तो यहाँ पे आप काटोगे 6 तिया 18, 6 छंग 36, 1 37, यानी 6 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट आपका आ गया, 1 यूनिट आ गया 6, ठीक है। तो 1 यूनिट आ गया 6। तो आपको निकालना क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 है। तो हम क्या कर देंगे, 22 का यानी 22 यूनिट निकाल लेंगे। तो 22 यूनिट क्या है आपके 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी 1 यूनिट 6, तो 22 यानी 22 का गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 सिक्के आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 2 सेकंड इसको 5 सेकंड देखिए, फिर हम अगले ही क्वेश्चन पर इसी सिक्के वाले क्वेश्चन को लेने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 225 रुपए की धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको क्या दे दिया, अब आपको मूल्य दे दिया, मतलब कुल मूल्य कितना है 225 रुपये, यानी कि जो अब और अनुपात किस में दिया, सिक्कों में दिया। इसका मतलब है इस अनुपात को किसके अनुपात में चेंज करना पड़ेगा, हमें रुपए के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा, मूल्य के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे से अनुपात क्या है, 8:5:3, ठीक है। 8:5:3। यहां पे क्या दिया था, यहां पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे आपको दिया गया है सिक्कों का अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है। तो आपको किसका निकालना, मूल्य का अनुपात निकालना, यानी रुपए का अनुपात निकालना। तो आप ये बताओ, आपके पास 8 सिक्के हैं, ठीक है। आपके पास 8 सिक्के हैं तो 1 रुपए के कितने, यानी 8 सिक्कों में 1 रुपए कितने बन सकते, यानी 8 सिक्के हैं तो 1 रुपए, यानी 1 रुपए के होंगे 8 सिक्के, तो यानी 8 रुपए बन जाएंगे। उसमें कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपए के 8 सिक्कों में 1 रुपए के 8 बन जाएंगे, ठीक है, 8 सिक्कों में। अब देखो यहाँ पे दिए हुए 50 पैसे और सिक्के हैं आपके पास 5, ठीक है। 50 पैसे हैं और सिक्के हैं 5, ठीक है। पैसे 50 हैं, मतलब 1/2, ठीक है। और सिक्के कितने हैं आपके पास हैं 5। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे यदि अब हम गुणा कर लेंगे, यानी आपको सिक्के 5 हैं और आपको रुपए में चेंज करना, तो 5 सिक्के में हम 1/2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, यानी 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2.5 रुपए बन जाएंगे, सीधी सी बात है। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना 3/4 बन जाएगा। ये इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ 8:5:2:3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो 8 + 5/2 + 3/4, तो ये पूरा यूनिट आपको दिया हुआ है 225 रुपए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 16 32 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 10 हो जाएगा, और ये 3/4 लासा लेना आपको। तो ये 225 के बराबर दिया हुआ है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 32 10 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो 45, यानी 45/4 यूनिट जो दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है 225 रुपये दिया हुआ है। आप काट सकते हैं, देखो कितने से ये कट जाएगा,
ये आपका 55 25 और 5 को 20 यानी 5 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट आपका आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ गया? 5 को 20 रुपए के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट आपका 5 को 20 रुपए के बराबर है। तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 8 यूनिट कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 20 तो कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, 160 यानी 160 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना है। यदि यहाँ पे क्या बन रहा था? फ्रैक्शन बन रहा था। ठीक है, यदि इस फ्रैक्शन से बचना है, यदि हमें इस फ्रैक्शन से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम समझते हैं इस बात को। यहाँ पे 8 5/2 और 3/4 आ रहा था। हम पहले ही क्या कर लेते, इस रेशियो को 100 मान लेते पहले ही। 100 ना मानकर, हाँ 100 मान लो। ठीक है, तो इधर भी 100 मान लेते हम। ठीक है, और इधर भी यदि हम माने तो इधर भी 100 मान लेते। तो यानी तीनों में हमने समान गुणा कर दिया तो 800 500 300 हो गया। तो 800 का तो ये तो 800 ही रहता, और ये 500 का कितना हो जाता? 250 250। ठीक है, और ये 3/4 3/4 25, ये कितना हो जाता? 75 हो जाता। कितना हो जाता? 75। बस अब ये सरल हो गया। 8 2 10, 8 2 10 मतलब 1000, और ये हो जाएगा आपका 1125। ठीक है, तो अब देखो 8 2 10 50 1100 और 1125 यानी 1125 यूनिट आपको दिया है 225 रुपए। तो 1 यूनिट हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1 यूनिट आपकी आ जाएगी 225 बटे 1125। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ पे 25 से काट दो, 25 अट्ठे 2 से तो 25 नम्मा, और 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 125, और 25 पंचे 9 पना 45। ठीक है, 9 पना 45 मतलब कितना आया? 1/5 आ गया। 1 यूनिट आ गया 1/5। 1 यूनिट कितना आ गया? 1/5 आ गया। तो 1 यूनिट आ गया 1/5 मतलब हम इसमें 1/5 का गुणा कर देंगे 800 में। तो 800 गुणा 1/5, 5 से काट देंगे इसे तो 5 एकम 5 5 6 का 30, ये आ गया 160 सिक्के आ जाएंगे 1 रुपए के। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और ऐसा ही टाइप का हम एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह है, यदि यहाँ पे ये इतना ना देकर आपको दे दे 112.50 रुपये, ठीक है, की धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात और के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 यही अनुपात मान लेते, 8:5:3 दिया हुआ है के अनुपात में यदि कुल राशि आपको दी गई है, लिख दी है वो हमने, तो 50 पैसे, अब 1 रुपए की जगह आपसे पूछ लिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ इधर ही इतना ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिक्कों का अनुपात तो 8:5 है, तो हमने 800 500 और 300 मान लिया। तो अब देखते हैं, तो वो तो उतना ही आएगा, यानी ये तो 800 ही रहेगा। और आपका ये कितना रहेगा? ये तो 250 250 सॉरी, और ये भी उतना ही रहना, यानी 75 रहेगा। तो सबका जोड़ कितना हो रहा था? 1125 यूनिट, जो अब बराबर होगा अब कितने के? 112.50 रुपए के बराबर होगा। 112.50 रुपए के बराबर। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट आ जाएगा आपका
यानी 112.50 बटे 1125। तो यहाँ 2 जीरो से हटा लेंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। देखो 1125 एक जीरो और एक जीरो और, मतलब 1/10। तो कितना यूनिट? 1/10। तो हमें निकालना था 50, यानी इसका तो 500 यूनिट निकालना था। तो 500 यूनिट यानी 500 गुणा 1/10, तो आप देख रहे होंगे कि 50 सिक्के आ जाएंगे। तो 50 सिक्के इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको दिया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के आपको 175 हैं। तो हम पहले ही लिख देते कुल सिक्के 175 हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और यहां पे बोला है यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। देखो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। यहां पे आपको दिया क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पूरा। देखो यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, सिक्कों की राशि बराबर है, ठीक है, तो बैग में कुल धनराशि बताइए। ठीक है, तो कुल धनराशि बताना है। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें वही जो यहाँ पे दिया रहता है वो सब हमें पूरा लिखना है। तो सिक्कों यानी मूल्य जो है, यानी मूल्य हर सिक्के आपके बराबर अनुपात में है। तो हम क्या करते हैं, तो सभी सिक्कों को हम 100 मान सकते हैं। इसको भी 100 मान लेंगे और इसको भी 100 मान लेंगे। ठीक है, अब यानी कि जो 100 मूल्य यानी 100 रुपये हैं आपके पास, तो इसमें सिक्के कितने बनेंगे, 1 रुपये के। 1 रुपये के सिक्के 100 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे 100 रुपये में, तो 100 रुपये में 50 पैसे के सिक्के जो बनेंगे वो 200 बन जाएंगे, 200 सिक्के बन जाएंगे। और जबकि 25 पैसे के यानी 400 कितने बन जाएंगे, 400 सिक्के बनेंगे। तभी आपका मूल्य कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब 1/4 करेंगे तो 100 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि कुल सिक्के 175 हैं। तो कुल सिक्के आपको दिख रहे होंगे कि 100, 200, 300, 4, 3, 7, यानी 700 के रेशियो किसके बराबर है, 175। यानी 700 यूनिट किसके बराबर है, 175 के बराबर। तो 1 यूनिट निकालेंगे हम। निकालना क्या है हमें, तो बैग में कुल धनराशि निकालना है, यानी 300 रेशियो निकालना हमें। ये बैग में कुल धनराशि यही तो होगा 300 रेशियो। तो 1 यूनिट निकाल लेते पहले, 175 बटे 700, 7 से काट देंगे इसे, 7 दूनी 14,
और 7 पना 35, 25/100 आ गया। 1 यूनिट तो आ गया आपका 25/100, तो हमें 300 यूनिट निकालना है। तो 300 यूनिट हो जाएगा आपका 25/100 गुणा 300, तो ये कट जाएगा, तो 25×3=75। तो बैग में कुल धनराशि कितनी है? 75 रुपए। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हम क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। आज के सेशन में जो हमने पढ़े थे वो सिक्के से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हमने कर लिया है रेशियो में, और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।